वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। अब तक हमने देखा है कि जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है जिसके अंतर्गत हमने उसका जो बेसिक है वो कवर किया है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि इंटीग्रेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको मेनली 4 मेथड बताए हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी समाकलन के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जिसमें हमने फर्स्ट मेथड है वो कवर कर लिया है, जो है हमारा मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जिनके द्वारा हम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करते हैं। जो कि हमने 9.1 जो हमारी यूनिट है, ठीक है, इंटीग्रेशन की, वो हमने जिसके अंतर्गत लगभग 24 क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कंप्लीट डिस्कस किए हैं एक इजी वे के अंदर। अब जो सेकंड मेथड है हमारा किसी भी इंटीग्रेशन को सोल्व करने का, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, प्रतिस्थापन करना होता है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जो सेकंड हमारा मेथड है वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसे बोलते हो आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो हमारा सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड था मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, जिसके अंतर्गत ओनली हमारे पास क्या चलते हैं, फॉर्मूले चलते हैं, जिन फॉर्मूलों पर बेस हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अभी जो सेकंड मेथड है प्रतिस्थापन, देखना समझना इसका अर्थ क्या है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो ये जो प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है, इसका मीन्स क्या है, क्यों यहाँ पर यूज आया है। भाई वहाँ पर हमारे पास वर्ड था मानक सूत्र, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे जिनके जरिए हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। अभी हमारे पास क्या आने वाला है, प्रतिस्थापन। मीन्स क्या हुआ, हमारे पास चाहे x वेरिएबल आए चाहे y वेरिएबल आए, कैसा भी वेरिएबल आए, उसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको प्रतिस्थापित कर देंगे किसी अन्य चर में, किसी अन्य चर में, अन्य वेरिएबल। ये हमारे पास चर आएगा, ठीक है, x आ सकता है, y आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपके पास। उसको आप एक अन्य चर में क्या कर देगो, प्रतिस्थापित कर दोगे। तो ये जो आपने प्रतिस्थापन किया है, इस प्रतिस्थापन के लिए हम यूज करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन है हमारा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जनरली हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास चर आएगा क्वेश्चन में, वो आएगा x। क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, और जिसको हम प्रतिस्थापित करेंगे t से। किससे करेंगे, t से। तो जो हमारे पास x आएगा उसको हम जनरली t द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। यानी हमारे पास यदि फंक्शन में f(x) आ रहा है, यानी x के टर्म में आ रहा है, तो हम उसको कर देंगे ft, यानी वो जो हमारे पास वेरिएबल आया है, ठीक है, उसको हम एक अन्य चर में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। वो कहलाएगा आपके प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हमारे पास एक पॉइंट आया है कि हमें वेरिएबल को चेंज करना है। तो चेंज ऐसे थोड़ी, मैथमेटिक्स में कोई भी चेंजमेंट होता है तो वो कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा परिवर्तन लेके आता है, एक्स्ट्रा चेंजमेंट लेके आता है। तो वो चेंजमेंट किस प्रकार से करेंगे वो आप समझना ज़रा। तो मेन जो हमारा पॉइंट है वो अब आता है। यह तो इसका प्रतिस्थापन का मीन्स था कि प्रतिस्थापन यहाँ पर क्यों वर्ड यूज लिया गया है। अभी जो आपका मेन पॉइंट जिसके जरिए हम क्वेश्चन को करने वाले हैं वो आने वाला है। इसके अंतर्गत क्या होगा, देखो मैंने लिखा कि f(x) है वो ft में परिवर्तित हो गया, यानी यहाँ पर वेरिएबल चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास प्रतिस्थापन के अंतर्गत प्रतिस्थापन आप कब कर सकते हो, जब आपके पास जिस फलन का आप प्रतिस्थापन कर रहे हो
उस फलन का क्या होना चाहिए, अवकल गुणांक मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकल गुणांक मौजूद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप एक चर को दूसरे चर में तभी प्रतिस्थापित कर सकते हो जब आप उस चर को कर रहे हो, जिस फलन का आप चेंजमेंट कर रहे हो उसको आप एक अन्य चर मान रहे हो, टी मान रहे हो, तो वहाँ पर उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, उसका अवकलन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया कि इंटीग्रेशन आया, आपके पास आ गया, जनरली हमने लिया ax प्लस बी। क्या आ गया हमारे पास, ax प्लस बी। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर तो आप क्या करोगे भाई, अलग अलग कर दोगे। क्या कर दोगे, अलग अलग करोगे कि एक बार ax इंटू डी एक्स हो गया और एक बार क्या हो गया, इंटीग्रेशन बी डी एक्स हो गया। दोनों का अलग अलग कर दिया तो इधर तो ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, x और प्लस में c। बट आपके पास क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, हम एक चीज़ को दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ते रहेंगे ताकि जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमें एक तरह से उनका रिवीजन होता रहे। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा है ये रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, फलन के अंदर फलन आता है। ठीक है, तो फलन के अंदर फलन आता है तो हम उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो पहले जो बाहर वाला फलन होता है उसका हम अवकलन करते हैं, देन जो अंदर वाला पार्ट होता है उसका हम अवकलन करते हैं। यही तो प्रोसेस होती है अवकलन के अंदर। अब समाकलन के अंदर आपके पास आ गया कि जैसे मैंने ले लिया इधर आपके पास इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी। क्या ले लिया, ए एक्स प्लस बी। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी ये एक फंक्शन है, यदि आपको ओनली ये बोले कि आपको साइन का क्या करना है, आपको ओनली बोले कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो आप कहोगे भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी आ जाएगा। बट यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी, यानी ये जो फलन है इसके अंदर भी एक अन्य फलन आपको दिख रहा होगा, ए एक्स प्लस बी आ रहा है, जिसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो हम क्या करते कि पहले साइन का हमने अवकलन कर दिया। अवकलन के अंदर क्या करते थे, यदि हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करने को कहे तो साइन का हमने पहले क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। फिर ये जो अंदर इसका एंगल है ए एक्स प्लस बी, जो कि एक अन्य फलन आ रहा है, उसका हम अवकलन कर देते। ठीक है, तो पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखना कैसे करेंगे। यदि आपने पहले साइन का किया तो कहोगे कि माइनस कोस हो गया, बट ए एक्स प्लस बी जो हम डिफ्रेंशिएशन के अंदर प्रोसेस लिखते हैं वो यहाँ पर लिख दें, नहीं। तो आपको क्या करना है कि एक फलन तो आपके पास डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, लेकिन जो अंदर आपके पास फंक्शन आएगा उसका आप क्या नहीं कर सकते, उसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते जैसा कि अवकलन में करते हो। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अंदर वाला फलन है उसको क्या मानना पड़ेगा, उसको एक अन्य वेरिएबल t मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट, मानेंगे ए एक्स प्लस बी को t मानेंगे। क्या मानेंगे, एक अन्य वेरिएबल t मानेंगे। मैंने बोला है कि जनरली यहाँ पर x की जो हमारे पास x के जो फॉर्म आएंगे उसको हम t में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हमने मान लिया t, लेट किया है। अब जब भी हम लेट करेंगे यानी सपोज करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ए एक्स का हमने अवकलन किया तो ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस बी एक कला कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बच गया। ठीक है, एक्स और इस पूरे के लिए हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू इधर टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा,
dt, क्योंकि दोनों पक्षों में अवकलन होगा, एक पक्ष में नहीं कर सकते, दोनों में करेंगे हम। तो इधर a का किया तो a होगा, x का किया तो dx हो गया, इधर dt हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि इधर हमने क्या किया, ax का किया तो a आ गया, ठीक है, b का 0 आ जाएगा। इधर आपने t का किया तो इधर आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, अक्ष के सापेक्ष कर रहे हो, अक्ष के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इधर dt अपॉन में क्या होगा, dx होगा, अक्ष के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx इस तरफ आएगा, तो a dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यानी आप क्या रख सकते हो, अब आपके पास यहाँ पर a दिख रहा है क्या, यानी a dx के स्थान पर आपको क्या रखना है, dt। a dx को आपको प्रतिस्थापित कर देना है, किस में, dt में परिवर्तित कर देना है, समझ रहे हो, तभी तो प्रतिस्थापन कर रहे हैं। अब इसको समझना, आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, a dx को हम प्रतिस्थापित करेंगे dt में, जबकि यहाँ पर तो a अकेला नहीं है, ये साथ में इसको अलग नहीं कर सकते, तो a हमारे पास अकेला मल्टीप्लाई में नहीं है, जबकि मैंने बोला है कि जिस फलन को आप t मानोगे उसका अवकल गुणांक मौजूद होना चाहिए, तभी वो dt में कन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम इस फलन के अंदर हमारे पास a नहीं है, तो हम a को यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी dx, ये रहा dx, फलन में dx है, तो dx के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, dt बाई a रख सकते हैं। तो मैं इसको t की टर्म में परिवर्तित करूँगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर आप नीचे स्पेस नहीं है, नीचे लिखोगे साइन आ जाएगा। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। ax प्लस बी, ax प्लस यहाँ पर x की टर्म आ रहा है, जबकि हम x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, t में, तो ax प्लस बी को हमने क्या माना है, t, तो मैं इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ, t रख सकता हूँ। और dx के स्थान पर यहाँ पर डायरेक्ट मैं dx नहीं रख सकता, आप तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो t का टर्म x का टर्म दोनों टर्म आ गए, मतलब डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन अभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, t के ही टर्म रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें इंटीग्रेशन कब पॉसिबल होता है, जब वेरिएबल वहाँ पर इक्वल हो, ठीक है। यदि x के टर्म में आ रहे हैं तो x के टर्म में होने चाहिए, y के टर्म में आ रहे हैं तो y के टर्म में होने चाहिए, t के टर्म में आ रहे हैं तो t के टर्म में होने चाहिए। वो अलग बात है कि हायर जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर वो अलग अलग चलता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ हम 12th लेवल पर देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होने चाहिए। तो साइन t हो गया ये तो, और dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, dt बाई a। तो a कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ 1 अपॉन में a। तो अब कर सकते हो आप आसानी से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर है, 1 अपॉन में a। इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन t का सिंपल है, माइनस का कोस t आ जाएगा, ठीक है। dt के सापेक्ष से माइनस यहाँ पर लगा दो, तो 1 अपॉन a कोस t, इसका क्या हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में आपके पास जो किस वेरिएबल की फॉर्म में थे, x की वेरिएबल में थे, तो यहाँ पर आपके पास t की फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये t जो आपने पहले प्रतिस्थापित किया था x के लिए, तो वो वापस यहाँ पर अप्लाई कर देना है, वापस x के फॉर्म में हमें आंसर निकालने हैं। तो कोस ax प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। माइनस का 1 अपॉन में a कोस ax प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास x के टर्म में आंसर आ गए, जबकि हमने यहाँ पर t मानकर इसका प्रतिस्थापन कर दिया ताकि हमारे पास समाकलन हो गया। अब देखिए इसका मेन जो आपके पास फंडा आता है, देखो साइन के लिए क्या हो गया, माइनस कोस हो गया, बिल्कुल सही है। ax प्लस बी एंगल आ रहा है, चेंजमेंट क्या हुआ इसके अंदर, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, डायरेक्ट तो क्या होता है इसका, डायरेक्ट करते तो आपके पास हो जाता कोस ax प्लस बी और प्लस में सी, ये आंसर आता। बट ये 1 अपॉन a जो लगा है, ये किसके कारण लगा है, प्रतिस्थापन के कारण लगा है, इसलिए आंसर ये सही है।
इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। ये आंसर क्या है, गलत है, और ये आंसर आपके सही है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 1/a जो एक्स्ट्रा लगा है ये आपको जनरली देखने को मिलेगा, तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी जाती है जो कि आप याद रख सकते हो। यदि आपने 1/, यदि आपके पास आ गया जैसे ax प्लस b 1/, आ गया इंटू dx, तो इसका आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो वही प्रोसेस होगी। 1/a तो ज़रूर आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ ax प्लस b है तो 1/a तो आएगा ही आएगा। और ये 1/, में क्या मानोगे, इसको t मानोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा log t, ठीक है। और फिर 1/, में a log ax प्लस b प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। देखो इधर पूरी प्रोसेस से करोगे तो ax प्लस b को आप क्या मानोगे, t मानोगे, क्योंकि डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो t मानोगे। फिर इधर आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में यहाँ पर पहले हमने लेट करना पड़ेगा ax प्लस b इजिक्वल टू टी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो a हो जाएगा इधर dx इजिक्वल टू dt, हमें इधर dx ही चाहिए तो ये हो जाएगा dt बाई a। तो dx के स्थान पर dt बाई a रखना है तो 1/a बाहर आ गया और ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। और 1/t यानी 1/x भी बोल सकते हो, और वो किसका होता है, log का। तो 1/, में a log ax प्लस b प्लस c, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। और एग्जांपल लें तो इधर देखना, आपके पास आ गया e की पावर में, इधर आ गया ax प्लस में b, क्या आ गया, ax प्लस b आ गया, या सपोज करो यहाँ पर आपके पास ओनली ax आ गया, क्या आ गया, ax आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ax है इसको क्या लेट करना पड़ेगा, t करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपके पास e की पावर x आता डायरेक्ट तो आप क्या कर देते, e की पावर x कर देते, बट साथ में यहाँ पर कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यहाँ a और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और dx बराबर dt बाई a आपको रखना है। तो 1/, में a बाहर आ जाएगा, e और पावर ax को आपने क्या माना है, t, तो e t और dx के स्थान पर dt बाई a 1/a बाहर आ गया। तो इधर आप इसको सोल्व किया तो 1/a e की पावर t का e की पावर t होता है प्लस c, 1/a t की वैल्यू आपको पुनः रखनी पड़ेगी, तो e की पावर ax प्लस c। तो जनरली हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यदि x के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो जब आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास क्या आता है, वो ओनली कांस्टेंट ही बचता है, x वहाँ से रिमूव हो जाता है, ओनली वो कांस्टेंट ही बचता है। जबकि इंटीग्रेशन के अंतर्गत क्या होता है, यदि आपके पास कोई कांस्टेंट इनटू में x आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1/, में हो जाएगा और x वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो 1/, में हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इनटू में रहता है वो। तो ये बात आप याद रख सकते हो यहाँ से। तो ये था इसका लॉजिक प्रतिस्थापन का। तो मेनली देखा जाता है कि इस प्रतिस्थापन में जब हम t मानते हैं, यानी हमारे पास जो फलन आएगा वो x के टर्म में आता है, उसको हम यदि वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसका नहीं हो रहा है और हमें लग रहा है वहाँ पर प्रतिस्थापन लगेगा, हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम t लेट करते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड मेथड है ये। और उसके बाद में t लेट करने के बाद में हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, और फिर जो x के टर्म है उसको t की टर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, t की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं और उसका आंसर x की टर्म में बना देते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट स्लाइड में आप और क्वेश्चन और इसके एग्जांपल देखने वाले हो, और साथ में हमारे पास कुछ 5-6 ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं जो हमें क्वेश्चन में जनरली देखने को मिलती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं।
जो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, जनरली हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टर्म ऐसी आ रही हैं जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, यानी वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ रहे थे उनके ज़रिए नहीं हो रहा है। तो सेकंड मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो कि अभी अभी हमने देखा है किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टेप देखी हमने, उसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन आ गया एफ डेस एक्स अपॉन में एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। देखो हमने एग्जाम्पल लिया इस फॉर्म में, ये एफ डेस एक्स का मतलब क्या है, उसका जो फलन था, नीचे फलन है और ऊपर उसका अवकलन है। मैं इसको लिख देता हूँ, ऊपर है अवकलज गुणांक यानी अवकलन करने के बाद में, और नीचे है बिना अवकलन के यानी फलन, इनटू उसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म बनती है। जैसे आपके पास आ गया, नॉर्मल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या आ रहा है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये फॉर्म हमारे पास। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नीचे फलन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, नीचे डिनोमिनेटर हर में है, और ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है। ऊपर हर जो अंश है, अंश के अंदर उसका डेरिवेटिव है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले को टी लेट करेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, टी लेट करेंगे, तो ऊपर वाला dt में जाएगा, क्योंकि टी लेट करने के बाद में हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो कि हमारे पास अवकलज गुणांक आने वाला है। जैसे हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, नीचे आपके पास फलन की फॉर्म आ रही है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इसका अवकलन है। ठीक है, तो इधर इसका किया तो 2x आया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आपको देखो देखने पर मिल गया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, ये आपके पास होता है 2x इंटू डी एक्स। वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, dt द्वारा, यानी 2x इंटू डी एक्स के स्थान पर आपको क्या रख देना है, dt रख देना है, बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके स्थान पर ऊपर आ गया dt अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, t, तो ये आ गया t। तो dt अपॉन में t हमारे पास आ गया, और 1 अपॉन में ये t है, मैं dt को इनटू में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 अपॉन में t, तो 1 अपॉन में t dt आपके पास आ गया, 1 अपॉन में x बोल दो, 1 अपॉन में t बोल दो, 1 अपॉन में y बोल दो, 1 अपॉन में x हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। तो 1 अपॉन में t का आपने इंटीग्रेशन किया तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, प्लस c, क्या करेंगे, इस t को पुनः कन्वर्ट करेंगे x के टर्म में। तो log t हमने क्या माना था, t हमने माना था एक्स स्क्वायर, तो इसके जो आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस c, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी log x स्क्वायर प्लस c। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी जाती है कि f डेस x अपॉन में एफ एक्स आपको जब भी मिलता है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, log तो ज़रूर आएगा, log तो ज़रूर आएगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, इसकी ये जो इसकी वैल्यू यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, वो आपके पास फलन है, यानी जो आपने t माना है, यानी यहाँ पर आपके पास फलन आएगा एफ एक्स, क्या आएगा आपके पास, फलन आएगा एफ एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास ऐसी फॉर्म आपको जब भी इंटीग्रेशन के अंदर देखने को मिले तो उसका आंसर ये होगा log एफ एक्स प्लस सी, यानी log जो फंक्शन दिया है उसको ऐसा कैसा रख दो, प्लस सी लगा दो, दैट्स ऑल।
तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, जबकि करने का प्रोसेस बिल्कुल ये है। इस मेथड पर और एग्जाम्पल लें तो इधर हमारे पास आता है, हम देख रहे हैं हमारे पास आ गया इधर साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन करना है हमें इसका। तो देखिए साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ज़रा ध्यान से देखो इसको, रूट एक्स इसमें आ रहा है, जबकि आप पहले फलन देख रहे हो साइन, तो साइन का आप जब अवकलन करते हो तो आपके पास क्या आता है, कोस आता है। तो कोस इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यानी आपने जब t मानोगे साइन को तो वहाँ पर कोस जरूर आना चाहिए, तभी वो dt में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। मैंने बोला ना कि जो फलन आ रहा है जिसको आप t मान रहे हो वो dt में तभी जाएगा जब उसका डेरिवेटिव वहाँ पर फलन में मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो साइन को हम क्या नहीं मानेंगे, t नहीं मानेंगे। चलो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है रूट एक्स। रूट एक्स को हमने t लेट किया, ट्राई कर लो एक बार करके, कोई दिक्कत नहीं है। t हमने लेट किया तो रूट एक्स का जो जब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है 1 अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1 अपॉन में रूट एक्स हमें देखने को मिल रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव है, जबकि 2 नहीं है। तो 2 इस तरफ जो नहीं है उसको उस तरफ भेज दो जो एक्स्ट्रा है, तो 2 को हमने उस तरफ भेजा तो वो इनटू में चला गया 2। तो 1 अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन में रूट एक्स डी एक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डी टी इंटू 2 में। तो यहाँ पर लिख दो साइन रूट एक्स को आपने क्या माना है, t माना है, और डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, डी एक्स अपॉन में रूट एक्स को क्या लिखना है, डी टी इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ। कॉन्स्टेंट आपको जब भी दिखे उसको बाहर ले आओ। ठीक है, तो ये बाहर आ गया 2 साइन टी, पता है आपको माइनस कोस टी होता है प्लस सी। फुल जो आपके पास फंक्शन एक्स की फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में आंसर नहीं है, मतलब गलत है। गलत तो नहीं है, आपने इसका डिफरेंशिएशन अवकलन इंटीग्रेशन कर दिया, बट आपको जो करेक्ट आंसर मिलेंगे वो एक्स के टर्म में मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन एक्स के टर्म है। तो कोस टी आपने किसको माना था, रूट एक्स को प्लस सी, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ गए इसके। तो ये है हमारा इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म, यानी आपको ऐसा जब भी देखने को मिले ऊपर उसका डेरिवेटिव और नीचे फलन हो तो वो आपके पास जाएगा log fx प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी log में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने दूसरी वेराइटी देखी है प्रतिस्थापन के लिए, जो कि एक तरह से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था हमारे लिए, और ये आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास जो फलन देखने को मिलेगा हर में उसका डेरिवेटिव ऊपर ज़रूर होगा, तभी वो टी में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। तो ये एक फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म की ओर बढ़ें तो कुछ इस प्रकार से सेम ही है। आपके पास आ गया एफ एक्स और इसकी पावर आ रही है एन, कितनी आ रही है, एन, और इनटू में क्या है, एफ डेस एक्स है, इनटू में क्या है, एफ डेस एक्स है। ऐसी फॉर्म आपको देखने को मिल रही है। तो देखो क्या करना है, जब आप एफ एक्स, यहाँ पर ये फलन है हमारे पास एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव यानी एफ डेस एक्स यहाँ पर मौजूद है, तो आप इसको टी अंदर वाले पावर को नहीं मानना है, क्योंकि पावर को मानोगे तो पावर का भी वहाँ पर क्या होगा, अवकलन होगा। तो यहाँ पर आप फलन को जब टी मानोगे तो ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। टी मानने का मतलब है उसका अवकलन करना, तो अवकलन करने पर आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एफ एक्स को आपने टी माना तो इसका अवकलन किया तो एफ डेस एक्स हो गया और इसका हो गया डी टी, इसके इंटू में आ गया डी एक्स। तो एफ एक्स को आपने टी माना, एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या माना है, टी, टी की पावर एन हो गया, एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में। अब आप आसानी से कर सकते हो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके।
तो t की पावर n प्लस 1 बटा जितनी पावर n प्लस 1 नीचे और प्लस में c। ठीक है, t की फॉर्म में हमें x की फॉर्म में लाना है, तो t आपने किसको माना है, f(x) को। तो f(x) की पावर हो जाएगी यहाँ n प्लस 1 बटा नीचे n प्लस 1 प्लस c। ये आपके पास दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। आंसर आपके पास ये आ जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम्पल यहाँ देखने वाले हैं सेम, यदि ये एग्जाम्पल करके देख सकते हो यहाँ, या फिर और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लेते हैं। देखो आपके पास आ गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन का अवकलन होता है कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, समाकलन आ गया। तो आप इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन कैसे करोगे, तो आप यहाँ देख रहे होगे कि ये फलन है, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे पास फलन है साइन एक्स, इसको हम टी मानेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है कोस एक्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स को आपने माना टी, तो इसका किया कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये गया डी टी में, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो डी टी। साइन एक्स को आपने क्या माना टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी। टी स्क्वायर का जब आप एक्स की पावर एन से करोगे तो आपके पास आ जाएगा टी क्यूब अपॉन में क्यू 3 प्लस सी। टी आपने किसको माना, साइन को, तो साइन एक्स की होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको आंसर कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको वहाँ पर फॉर्म देखनी है कैसे अप्लाई हो रही है, आसानी से टी मान सकते हो, प्रतिस्थापन लगा सकते हो। इस फॉर्म में मिले तो आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो फॉर्म और कौन सी स्टैंडर्ड उस पर बढ़ने वाले हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म आती है वो आती है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, यदि हमारे पास कोई फलन आ रहा है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, यानी जो फलन आ रहा है वो ऐसा का ऐसा आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, यानी उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन उसका हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा एफ ए एक्स प्लस बी, और साथ में एक यहाँ पर ये जो ए एक्स प्लस बी आ रहा है इसकी वजह से ए आ जाएगा प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल समझने के लिए देखो कैसी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपके पास आ गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अभी हमने सॉल्व भी किया बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस ए एक्स प्लस बी इसका हमें डिफ्रेंशिएशन वो इंटीग्रेशन नहीं पता है, जबकि साइन का हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को क्या मानते हैं, टी। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि इसका आप अवकलन करते हो तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, 1 बचेगा। एक्स का आप जब करोगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ पर है इंटू में, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मानोगे तो इधर ए हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ए आपके पास नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी टी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या माना है, टी, यानी ए एक्स प्लस बी को आपने टी से प्रतिस्थापित कर दिया और डी एक्स के स्थान पर क्या लिखना है, डी टी बाई ए। डी टी बाई ए क्या है, कांस्टेंट, तो 1 अपॉन में ए बाहर ले लिया। साइन टी का आपने किया तो क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन में ए, साइन टी का क्या हो गया माइनस कोस टी प्लस सी, तो 1 अपॉन में ए कोस टी आपने किसको माना था, ए एक्स प्लस बी
प्लस सी हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है वो देखो कैसे बनती है, नोट करना इस बात को। आपके पास फलन आ गया इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार से फलन आ सकता है साइन 2x प्लस 1। भाई ए और बी के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। या आपके पास आ सकता है साइन 2x dx। ठीक है, तो इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो यही मेथड अप्लाई होगा सेम। यानी इसका करोगे तो देखो साइन का क्या करोगे, कोस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस कोस, एंगल कितना है, एंगल ऐसा का ऐसा जाएगा जो अंदर फलन है, अपॉन में 1/a, यानी x के इंटू में a है जो कि 2 है प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये मेथड से। ठीक है, तो साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स का जब करते हो तो माइनस का 1/a और कोस ax प्लस बी प्लस सी इसका आंसर आता है। ये आप याद रख सकते हो या फिर इसका t मान के आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। सेकंड आपके पास आता है कोस के लिए ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो उसका करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि कोस का करते हो तो आपके पास क्या आता है, साइन प्लस का आता है। 1/a तो आएगा ही आएगा। ठीक है, साइन ax प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। और आपके पास कैसी फॉर्म आ सकती है, और आपके पास आ सकता है कुछ इस प्रकार से 1/ax प्लस बी आ सकता है। ठीक है, तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a और log ax प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/t होगा और उसका log t हो जाएगा। t की वैल्यू वापस रख देंगे और ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/a बाहर आ जाएगा इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो ये हमारे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिले तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, जो कि एक तरह से इम्पोर्टेंट है, आने चाहिए हमें। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार से आ रहा है 1/में कोस स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। क्या आ रहा है, 1/में कोस स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो डायरेक्ट तो आप करोगे तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि कोस स्क्वायर आ रहा है और कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं बन रही। 2x प्लस 1 का तो आप कर दोगे, हो जाएगा, क्योंकि 1/में x प्लस 1 का इसका आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंटू ये आपके पास क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। तो क्यों ना यहाँ पर देखो 1/में कोस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये यहाँ पर दोनों मेथड अप्लाई होंगे। यानी पहला मेथड आपके पास मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, वो भी अप्लाई होगा, और सेकंड मेथड है प्रतिस्थापन, वो भी अप्लाई होने वाला है। देखो सेक स्क्वायर का आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपको बखूबी पता होगा कि 10x होता है और x के स्थान पर कितना है, 2x प्लस 1। ठीक है, और 2x प्लस 1 का जब आप करते हो तो आपके पास क्या आता है, 1/2। तो डायरेक्ट तो आप करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यदि डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रतिस्थापन साथ में लगवा रहे हो यहाँ पर 2x प्लस 1, तो आपको तो पता है कि सेक स्क्वायर x का होता है 10x, बट यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ रहा है, 2x प्लस 1 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको दूसरे वेरिएबल में t में कन्वर्ट करोगे एक वेरिएबल बनाने के लिए, तो 2x प्लस 1 को लेट करोगे t। तो इसका करोगे तो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा, dt/2 हो जाएगा। dx के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, dt/2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसको आपने माना t इंटू डी टी और 1/2, और इधर आपने 1/2 बाहर है, सेक स्क्वायर t का किया तो 10t
10t प्लस सी, और इसको आपने x के फॉर्म में लिखा तो 1/2 ये हो जाएगा, और 10t के स्थान पर क्या रख दोगे 2x प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो यदि आपको ये प्रोसेस पूरी पता है तो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो डेरिवेटिव वाला है, x साइन x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि x साइन, भाई आपको मेन क्या करना है, वहाँ पर फोकस क्या करना है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन बताऊँ तो एक ही लाइन में यहाँ पर हमारे पास सिमट जाता है। वो क्या है, आपको जब प्रतिस्थापन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगाना है प्रतिस्थापन, तो वहाँ पर आपको मेनली फोकस करना है पहले फलन पे, कि आपके पास जो फलन आ रहा है आप उसको t मानो तो उसका dt यानी उसका डेरिवेटिव वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तभी वहाँ पर प्रतिस्थापन लगेगा, अन्यथा प्रतिस्थापन अप्लाई नहीं होगा, आपको कोई नेक्स्ट मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखना यहाँ पर x को आपने t माना तो उसका डेरिवेटिव मौजूद है। भाई पहले मेथड आप लगाओगे यहाँ पर डायरेक्ट जो मानक सूत्र द्वारा है अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मानक सूत्र नहीं है। ठीक है, x का आपने किया यहाँ पर तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो करना ही नहीं है। साइन x स्क्वायर, साइन का करोगे तो कोस नहीं है, x स्क्वायर का करते हो तो आपके पास आता है 2x, क्या आता है डेरिवेटिव। तो x आपके पास यहाँ पर आ रहा है ना, 2 तो कांस्टेंट है वो तो अलग हो जाएगा, मतलब हो सकता है। तो आपने क्या माना, x स्क्वायर को आपने माना t, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर dt, और 2 यहाँ पर अपोन में गया तो x हमारे पास आ रहा है, dx भी आ रहा है, तो x dx किस में कन्वर्ट हो गए dt/2 में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन x स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखोगे t, x स्क्वायर के स्थान पर t, तो इंटीग्रेशन साइन t हो गया, और x इंटू डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया dt/2, और 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन करना है साइन t का, तो क्या हो जाएगा माइनस का कोस t प्लस सी, 1 माइनस का 1/2 कोस t के स्थान पर आपको क्या रखना है x स्क्वायर प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म थी चरों द्वारा प्रतिस्थापन, कि यहाँ पर हम चर के द्वारा क्या करते हैं प्रतिस्थापन करते हैं, एक चर को दूसरे चर में कन्वर्ट करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि हमारे पास प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो सेकंड मेथड था उसमें फर्स्ट पॉइंट था चरों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट मेथड आने वाला है वहाँ पर हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले चलते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।